सो योर क्वेश्चन इज कि जनाब वर्टिकल टॉवर्स के अंदर जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो कभी स्टैग्नेंट हो। देखिए, नॉट जस्ट इन वर्टिकल बट एक्चुअली एवरीवेयर रियल स्टेट के अंदर कुछ साइकिल्स हैं, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट इज ऑब्वियसली एनी लैंड विच इज देयर विच इज रॉ हैज अ एक उसकी कैपेसिटी। लेकिन जब उसके ऊपर डेवलपमेंट आप लॉन्च करते हैं, कुछ कहते हैं, उसकी प्राइस में इंक्रीज होता है, राइट? डीएचए के अंदर आप देख लें कि जनाब आप सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं तो वो भी एक साइकिल्स में चलती है। तो अल्टीमेटली हर जगह के ऊपर प्राइस स्टैग्नेशन होनी है। द ओनली थिंग इज के हाई राइज के अंदर वो साइकिल ज़रा छोटा है, तो वो प्राइस ज़्यादा तेज़ी से अप्रिशिएट करती है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू अंडरस्टैंड वी हैव टू मेक मनी और वी मेक मनी फ्रॉम रॉ लैंड टू फुली डेवलप्ड एंड मैच्योर प्रॉपर्टी। सो एक जनरल कॉमन सेंस है कि जिसका साइकिल जितना छोटा होगा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ को स्टार्ट होके 1 से 15 साल लगते हैं मैच्योरिटी के लिए, तो वो अपनी प्राइस मैक्सिमम प्राइस के ऊपर या मैक्सिमम गेन्स वो इन 15 सालों में हासिल करेगा। एक चीज़ जो है वो 1 से 5 सालों में या 6 सालों में मैच्योर हो जाती है, तो उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा लगेगी। दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। वी टॉक अबाउट दिस। मुझे बताएं लैंड के अंदर क्या कैपिटल एप्रिसिएशन, स्पेशली सोसाइटीज़ के अंदर, लैंड के अंदर, प्लॉट्स के अंदर, हाउसेज़ के अंदर, क्या आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन सेगमेंट होती है या नहीं होती? फेज़ 1 डीएचए के अंदर आज क्या लैंड प्राइस है? फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 आप लगाएँ तो उनके अंदर सेगमेंट हो गई है, क्योंकि नई सोसाइटीज़, नए बेहतर प्लॉट्स, नई बेहतर फेजेज़ जो है वो लॉन्च हो गए। सो सिमिलरली यस, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जी कि कंटीन्यूअस एप्रिसिएशन आपको मिलती रहेगी। इट इज़ अ साइकिल एज़ वेल। सो फ्रॉम लॉन्चिंग सबसे ज़्यादा, लेकिन आपने ये देखना है कि गेन का किस टाइम पीरियड में हो रहा है। एक सोसाइटी का लाइफ साइकिल कितना है? अब उस 20 साल के अंदर बनते हुए लग जाते हैं और मैच्योरिटी के लिए 10 साल और लगा लें। चलो 15 साल बनते हुए लग गए और मैच्योरिटी के लिए 30 साल लग गए ना। यानी 3 डेकेड्स में वो अपना एक पूरा लाइफ साइकिल कवर करता है। आपकी ज़िंदगी कितनी है? सो आप मुझे बात बताएँ कि आपने आज तक किसी फ़ेज़ में इन्वेस्ट किया है? इवन एट 33 दैट मीन्स इफ इट स्टार्ट्स ऑफ नाउ, इस तरह भी ये और स्मार्ट सिटीज और ये नए फेजेस और नई चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल। टुडे आई एम लाइक 44 45। आई स्टिल रिमेंबर 25-30 साल पहले बैरिया टाउन लॉन्च हो रहा था, ठीक है? और बैरिया टाउन ये जो लाहौर की हम बात कर रहे हैं, क्या? और वो फिर उसके बाद उसमें मेच्योर होते हुए, अगर मैं उसकी मेच्योरिटी की बात करूँ तो आज से 8-10 साल पहले ही उसकी मेच्योरिटी आपको नजर आई है कि चीज़ें वहाँ पे बहुत तेज़ी से सारा कुछ बना है, चीज़ें हुई हैं। बैरिया आउटसाइड अभी भी इमेच्योर है। अब ये लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यार ये जो काम है, ये आपको ये साइकिल्स को अंडरस्टैंड करना है। सो मैं इसमें एक और भी बात वो एग्ज़ाम्पल बार-बार करता हूँ। मैं जो रियल एस्टेट के अंदर समझा हूँ, बिगर इज़ नॉट बेटर। वजह क्या है? बिगर टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू मैच्योर। सो मुझे एक बात बताएँ कि अगर आपके 500 प्लॉटों की सोसाइटी है, 5000 प्लॉट की सोसाइटी है और एक 50,000 प्लॉट की सोसाइटी है, कौन-सी पहले मैच्योर होगी? हो सकता है ये 6-7 सालों में हो जाए। ये 10 से 12 साल, 15 साल ले ले, ये 30 साल लेगी। ये अपने 7 सालों में मैक्सिमम गेन कर जाएगी। डीएचए मुल्तान के साथ क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये नहीं समझ में आती हैं लोगों को और वो फिर उनको समझाते भी हैं हम। तो अब इसके लिए आपको ये समझना है कि जी कि जिस तरह से सोसाइटी का एक साइकिल है, आपको सोसाइटी के साइकिल्स पता है ना? लैंड एक्विजिशन, फिर उसके बाद उसकी फाइलें, फिर उसके बाद उसकी बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग के बाद फिर पोज़ेशन आएगा, पोज़ेशन के बाद डेवलपमेंट, तो 4-5 साइकिल्स हैं। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, वो मेरा ख्याल आप कर ले, पता है सबको, राइट? इसी तरह से हाई राइज़ का भी साइकिल है। हाई राइज़ का साइकिल कहाँ से शुरू होता है? सो हाई राइज़ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन, पोज़ेशन और चौथा क्या है? मैच्योरिटी। अब इनका लाइफ साइकिल क्या है? जितने मज़ीद डिलेज़ भी मान लेते हैं हम, राइट? हम आई वी एग्री के डिलेज़ आते हैं। सो लॉन्च से लेके पोज़ेशन तक मेरे ख्याल में इन जनरल 3 साल, साढ़े 3 साल लोग कहते हैं, लेकिन एवरेज पे 5 साल लगते होंगे। एवरेज पे 5 साल कर लें, ठीक है? और मैच्योरिटी का मैंने जो देखा है, अब डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है। यहाँ पे अब मैच्योरिटी की क्लास आ जाती है। सो व्हेनेवर वी से कोई मुझे कहता है कि मैंने जी कोई 20 कनाल की, 30 कनाल की बिल्डिंग बनानी है, तो दैट एक्चुअली बड़ी अच्छी चीज़ होगी। उसके अंदर अमेनिटीज़ चीज़ें कुछ आ सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड के मुताबिक आपने देखा है ना, अगर इफ़ यू आर डूइंग दैट इन दुबई,
तो वहाँ पे भी आप मुख्तलिफ टावर्स लॉन्च करते हैं ताकि हर बिल्डिंग अपने साइकिल पे चले। अगर आप एक ही बिल्डिंग बड़ी 50 कनाल की बना देंगे तो उसकी मैच्योरिटी होना बहुत मुश्किल है। सो बिगर इज नॉट बेटर एनी मोर। सो वेन एवर यू सी लाइक जितना मार्केटिंग हो रही है वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का बिल्डिंग, सबसे ऊंचा टावर, सबसे, फॉर मी इट्स अ नो गो एरिया, क्योंकि मैं 7-8 साल से ऊपर नहीं जाना चाहता। द पॉइंट इज the reason that it gives you shorter time period for a mature property, so capital appreciation buildings में आपको ज्यादा जल्दी नजर आती है। एंड देन people say, ओ यार यदि appreciation रुक जाती है, हाँ रुक जाती है, बट वो 7-8 सालों में मैक्सिमम दे जाता है, जो आपको 30 सालों में उसकी इसलिए नहीं रुकती है कि 30 साल तक तो मेच्योर ही नहीं होता। ये अब वो थोड़ा 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 लगा है। अब उसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको साइकिल्स नहीं नजर आएंगे। यहाँ पे ये नहीं नजर आएगा कि प्राइस जो है वो 50 लाख थी, उसके अंदर क्या हो रहा है, 50 लाख थी, 100 हो गई, 100 से 40 पे आ गया, 40 से फिर 120 में चला गया, ठीक है? 120 से 60 पे आ गया, 60 से फिर 130 पे चला गया, ऐसे ही है। इधर ये नज़र नहीं आएगा, राइट? इवेंचुअली आप देखेंगे कि यार 50 लाख की शायद से जेडीसी और इवेंचुअली किधर पहुंची। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फेज 7 का आइडिया है किसी को? फेज 7 की 2006 में क्या प्राइस थी? आज क्या है? चले हम 30 मिलियन कर लेते हैं। क्या गेन है अभी? मुझे बताएं। प्लॉटेज गेन है, टेल मी अगेन। आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर रहे, पीके डेप्रिसिएशन को नहीं बीट कर रहे। देखिए ना, बहुत वक्त बात सुनने, मुझे ख्याल है 2005 की अगर बात करें तो 55-60 रुपए का था डॉलर, तो 70 लाख में डॉलर कितने थे? 1,27,000 का। 1,02,80 बनता है, 28 मिलियन, 1 लाख डॉलर बनेगा तो मुश्किल से। किधर है अप्रिसिएशन? दिखाओ ना। ये सिर्फ वो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस मिथ, राइट? दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर टेलिंग देम।